नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। बस्ती चलो अभियान के तहत शेरपुर पहुंची विधायक बिमला चौधरी। ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर किया जोरदार स्वागत। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्ती चलो अभियान के तहत विधायक बिमला चौधरी अपने समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ गांव शेरपुर पहुंची। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों और मौजूद लोगों ने विधायक का भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी साथ रहे और कुछ भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रताप सिंह गौड़, मास्टर सोहन सिंह, ओम प्रकाश यादव, राधे सरपंच परीक्षित चौहान, शेरपुर के सरपंच सुरेंद्र सिंह, मनबीर शेरपुर, पूर्व सरपंच जयबीर यादव सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व ग्रामीण लोग मौजूद रहे। गांव के सरपंच सुरेंद्र ने विधायक के समक्ष गांव के विकास से जुड़ी मुख्य मांगे और समस्याएं रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं तालाब की समस्या। तालाब की दीवार गिर जाने के कारण उसमें गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण बैंक के सामने नई डिस्पेंसरी बनवाने की मांग। रास्ता निर्माण, शेरपुर स्कूल से लेकर मुजाबाद तक के रास्ते को पक्का करने की आवश्यकता है। गांव की अन्य मूलभूत विकास संबंधी समस्याएं। विधायक का आश्वासन, विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव की सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। विधायक ने कहा, शेरपुर गांव के विकास के लिए जितने भी बजट की आवश्यकता होगी उसे पास कराया जाएगा। जैसे तालाब की दीवार, डिस्पेंसरी और रास्तों समेत सभी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। विधायक बिमला चौधरी ने कहा, शेरपुर गांव के लिए मैं जल्दी ही डीसी साहब को रात्रि ठहराव के लिए भी कहूंगी, वो आपकी सभी समस्याएं मौके पर सुनेंगे। इस दौरान विधायक ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से बताया और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। ग्राम शेरपुर वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बहुत ही जुझारू माननीय बिमला चौधरी विधायिका पटौदी अपने पूरी टीम के साथ और स्पेशली मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन मनोज यादव मोकलवास के साथ गांव में हमारी समस्याओं के साथ एक दूसरों से रूबरू होने के लिए पहुंची है। तो उन सभी का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं कि वो हमारे बीच में आज बस्ती चलो अभियान के तहत शेरपुर गांव को चुनकर पहले शेरपुर गांव में आई हैं। विधायिका जी, आपने पिछली योजना में जब आप विधायिका थी, मैं सरपंच था गांव का, काफी कुछ कार्य कराया हमारे गांव के लिए। उसके लिए स्पेशली आपने रोडों की बातें करें तो डाडावास से शेरपुर मार्केट कमेटी के थ्रू रोड, शेरपुर से हुसैन का मार्केट कमेटी के थ्रू रोड और शेरपुर से वाया मंदपुरा, जाटोली, बाबा हरदेवा तक मार्केट कमेटी से रोड आपकी देन है। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी में आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ गांव की मांग पत्र है अभी जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कृपया इनको पूरा करने की कृपा करेंगी। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत खोड़ गांव तक के काफी गांव आते हैं। बहुत बड़ा गांव है खोड़, जो कि हमारे गांव के शेरपुर उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृपा करके इसका निर्माण कार्य अति शीघ्र और स्पेशल नोट बनाकर इसका, जिसके नाम भी टेंडर हुआ, इसको कार्य को शुरू कराया जाए। एक ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग जो कंडम घोषित हो चुकी है, लेटर आ चुका है। इस ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग के बिना पंचायत के कार्य एक्चुअल में मीटिंग, ग्राम सभा वगैरह करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो कृपया करके इस ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग के लिए नए ग्रांट जहां से भी हो सके अवेलेबल, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, जो कि बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, मंदिर के पास में है। तो ग्राम सचिवालय तो गांव के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग के लिए अभी प्राइवेट जगह में बैठना पड़ता है सरपंच को, पंचायत को। गांव में आबादी में आपके नजदीक ही एक जोहड़ है, जिसमें आपने काफी कार्य कराए थे पिछली योजना में भी। इसमें एक दीवार गिरने की वजह से गंदा पानी इकट्ठा हो गया है। पहले नहरी पानी आ गया था इसमें मेरी योजना में, तो आसपास के जो भी समर्सिबल बोरिंग वगैरह वाटर सप्लाई थे उनमें मीठा पानी हो गया था। वो फिर से गंदा पानी जुड़ने की वजह से
वो पानी सड़ने लग गया है। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार की जोड़ों के सौंदर्यीकरण की स्कीम के तहत इस जोड़ का सौंदर्यीकरण अतिशीघ्र कराया जाए, ताकि गंदगी ना फैले और फिर से पीने के लिए मीठा पानी मिलेगा। एक मनोज चेयरमैन जी आपके साथ आए हैं, आपके मार्फत उनको एक मांग रखते हैं गांव की तरफ से। शेरपुर से राजपुरा 4 क्रम का जो रोड बना हुआ है पहले से, इस रोड पर बहुत ही आवाजाही है। इस इलाके के ब्रजपुरा तक के रहनवा जसात आसिया की तक के लोग हेली मंडी इसी रोड से जाते हैं, सबसे शॉर्टकट रोड यही है। तो इस 4 क्रम के रोड को चौड़ीकरण की कोई स्कीम जो भी हो, इसको 22 फुट की चौड़ाई तक चौड़ा किया जाए, जो अब 11 या 12 फीट में तारकोल है। चेयरमैन साहब, स्पेशली विधायक की मार्फत मैं आपको अनुरोध करता हूं इस कार्य को जल्द से जल्द नोटिस में लिए। दूसरा, शेरपुर से मौजाबाद 4 क्रम का एक कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है। बाकी विधायिका जी की देन से सारे रास्ते पक्के हो गए, शेरपुर से दूसरे गांव को जो भी जाते हैं। एक शेरपुर से मौजाबाद 4 क्रम का कच्चा रास्ता काफी दिनों से डिमांड चल रही है हमारे गांव की भी और मौजाबाद की भी, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा है, हमारे गांव का पुराना स्कूल है। उस स्कूल में बच्चों को पैदल आने में बड़ी समस्या होती है। पीएम श्री स्कूल हो गया है शेरपुर अभी, तो कृपया करके इस कच्चे रास्ते को जल्द से जल्द मार्केट कमेटी के थ्रू पक्का कराया जाए। सरकारी स्कूल से मेन सड़क तक एक सीवर लाइन अति आवश्यक हो चुकी है। इस सीवर लाइन के ना दबने की वजह से ग्राम हकदारपुर और शेरपुर में आए दिन झगड़े होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आधा गांव का गंदा पानी, भौगोलिक स्थिति ऐसी होगी कि हमारा गांव बहुत ऊंचे पे है और आधे गांव का पानी हकदारपुर के जोहड़ में जाता है, जो कि बिल्कुल स्कूल के सामने से जाता है, और वो ना उसको नाले को पक्का होने देते हैं। तो कृपा करके ये सीवर लाइन अभी कच्ची फिरनी पड़ी हुई है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सरकारी स्कूल से और मेन रोड तक जहाँ गांव का पूरा गंदा पानी बाकी जा रहा है, वहां तक एक सीवर लाइन का अतिशीघ्र प्रबंध करवाएं, बहुत कृपा होगी। एक और डिमांड मैं आपके मार्फत मनोज चेयरमैन जी को रखना चाहता हूं। शेरपुर गांव से बीपीएल कॉलोनी हमारी बसी हुई है, जो वहां तक 6 क्रम का रास्ता था, जो पीडब्ल्यूडी महकमे द्वारा पक्का हो चुका है। एक छोटा सा टुकड़ा उससे आगे ये रास्ता जाता शेरपुर से छिल्लर की है, तो बीपीएल कॉलोनी से छिल्लर की तक का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है जो 4 क्रम का है। कृपया इसको भी मार्केट कमेटी के थ्रू जल्द से जल्द चेयरमैन साहब संज्ञान में लें। बाकी छोटी मोटी शिकायतें, डिमांड तो चलती रहती है गांव की, और पहले भी पिछली योजना में आपने बहुत कृपा की है हमारे गांव पर। कृपा करके इन 5-6 कामों को अपनी योजना में अति शीघ्र शुरू करवाएं। अब तो चेयरमैन साहब भी आपके साथ ही रहते हैं, आप बिजी रहती हैं, तो चेयरमैन साहब आगे बढ़ाएंगे आपके कागजों को। तो लोकप्रिय विधायक मिलनसार बिमला चौधरी जी, उनके साथ आए हुए हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई यशपाल राघव जी, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जी, परीक्षक जी, हमारे बहुत ही वशिष्ठ पुराने पार्टी के स्तंभ। देखो यहाँ सब बैठे, कोई भाई बुरा मत मारना, मैं तो बीजेपी के नाम से अगर सबसे पहले किसी को जानता था तो राजवीर मानेसर को जानता था इस एरिया में, कि कोई बीजेपी का भी यहाँ है। मैं भाई यशपाल तो हम उम्र है, लेकिन ये हमारे से उम्र में बड़ा है, इसलिए हम तो इसलिए देखे करते। देखो पार्टी ने हमें मौका दिया, मान सम्मान दिया, बहुत बड़ा दायित्व दिया। मैं तो बल्कि ये सोचे करता अभी भाई क्यों बावड़ हो रहा है, और आज भाई हम गलत है, आप सही थे। जो हम आपके बारे में सोचते थे कि क्यों बावड़ा हो रहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और अपनी गलती मानता हूं। और रही पार्टी ने जो आज अभियान चलाया, चलो गांव की ओर, चलो बस्ती की ओर, तो विधायक जी ने हमारी ड्यूटी लगा रखी कि आओ मंडी की ओर। तो जो पार्टी की कार्यक्रम है वो तो चलते रहेंगे। मैं तो अपनी तरफ से विधायक जी ने जो हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, मंडी में कोई भी किसान हताश और निराश होकर वापस नहीं आएगा। मैं इस गांव की सरदारी को इस चीज का आश्वासन देता हूं। और रही मार्केटिंग बोर्ड की रोड की बात, अभी जो रखी है भाई मनबीर जी, ये तो जो आपके गांव से कोई रोड इधर उधर जा रहे वो तो है ही,
आपके और भी कोई कार्यकर्ता या रिश्तेदारी में भी कोई आपसे की रोड की गए तो भाई मनवीर हाँ भर लिए, मेरी ओर तक किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। मैं तो विधायक जी से लिख के दे दूंगा, चंडीगढ़ से आगे जाके पास करा देगी। कोई थोड़े बहुत रटक रह गए, एक आध कूड़ो कहीं तक कम पड़ा है, 3-4 इकट्ठा पास करा दे, एक आध राव साहब या भाई जी हाजिर राव से सरकवा दूंगा। तो आपका जब 5 हो तो 6 मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोताही जी नहीं रहेगी। और मनवीर हमारे बड़े भाई है, भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, रिश्तेदारी अपनी जगह है। आप कान पकड़ के किसी भी टाइम कोई काम बता दो, आपका कोई मान सम्मान और काम में कोई किसी प्रकार की भी कोताही नहीं बरतेंगे। और जो केंद्रीय मंत्री हमारे राजनीतिक शेर भी और इलाके की शान भी, जिन्होंने मुझे ये चेयरमैन की जिम्मेदारी दी, विधायक जी के प्रयास से, बहन जी आरती राव जी के आशीर्वाद से और आप सभी इलाके के लोगों के प्यार से, देखो मैं सबको साथ लेके काम करूंगा। बिल्कुल भी कोई ना किसी गुटबाजी में पढ़ूं, ना कोई अपनी तरफ से गलती करूंगा। फिर भी कोई गलती हो जाए तो कोई भाई अपने मन में उस चीज का घूमड़ा ना रखे। मान सम्मान के हो, शेरपुर गांव की सरदारी माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, मेरे साथ आए हुए हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज जी, कि आपने मेरे को वोट दी, सपोर्ट दी, योगदान दिया, एक एक वोट को निकाल के बूथ तक लेके गए, एक एक वोट को गिरवाया ऐसी कड़ाके की गर्मी में। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपके बीच में खड़ी हूँ, ये सब आपकी देन है और मैं आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूं। धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत ही हमारे जुझारू कर्मठ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा के हमारे सीएम बहुत ही विकास पुरुष सहनशील नायक सैनी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपके इलाके के शेर और आपके दिल की धड़कन और यहाँ से सांसद, मंत्री, कैबिनेट में राव इंद्रजीत जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी हेल्थ मिनिस्टर, हमारी नेता आरती राव जी का, जो दूसरी बार उन्होंने मेरे को अपना विश्वास जता के आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए मेरे को भेजा है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारा अभियान चल रहा है गांव चलो अभियान। ये इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगा। कोई भी योजना होती है, स्कीम होती है भारतीय जनता पार्टी की, वो आपके हक की होती है, छत्तीस बिरादरी के हक की होती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, एक इंसान की पार्टी नहीं है, एक घर की पार्टी नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। अब आप देख लो जो पड़ोस में मुल्क में क्या हो रहा है, हाहाकार मच रहा है कितना, और ऐसे आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता, ऐसे सुरक्षित हमारे को रख रखा है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी। योजना इतनी आती है, आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती तो आप ब्लॉक में से भी ले सकते हो, और आपका जाना आना गुड़गांव तक होता है तो आप डीसी के वहां से भी ला सकते हो, एडीसी के वहां से भी ला सकते हो। बहुत ही महिलाओं के लिए भी योजना है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
हर घर में नल, हर घर में जल, उज्ज्वला योजना, 500 रुपए का सिलेंडर, कितनी भी कमी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिलेंडर की भी और तेल की भी कोई कमी नहीं रही है। तो इतने अच्छे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इतना अच्छा सुकून है हमारे जीवन में, और हमें क्या चाहिए। तो मैं आपसे यही कहती हूं कि पहले आपने बिहार जीता, आप बंगाल भी जीतोगे, और आगे आगे देखो पूरे उसको हिंदुस्तान को जीतोगे। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, और जो मेरे साथियों का और मेरी जो ये पगड़ी पहनाई है, ये पगड़ी कभी भी आपकी नीचे नहीं होने दूंगी, हमेशा ऊपर रखूंगी। जो मेरे को विकास कार्य के काम दिए हैं, एक हेल्थ स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य विभाग का भेंजी का है, पीएससी का। सरपंच साहब पहले बन रही थी पीएससी। अच्छा, बिल्डिंग ना तुड़वा भी दिया। हाँ, तो मैं बहन जी से बात कर लूंगी, और हो सके तो मैं आपन को बुला लूंगी, आप आ जाना, ठीक है ना। 2-4 दिन जैसे भी आओ, आ जाइए। मैं बहन जी से इसकी कुछ बजट करवा दूंगी। बजट पास है मेरा, पास है, बस वो टेंडर हो चुका है, काम करवाना। ठीक है, ठीक है। अब जो रोड बताए थे, उन रोडों पे भी काम चल रहा है और चलेगा। और अभी जैसे चेयरमैन साहब कह रहे थे, जो 4-4 क्रम के, अब तो देखो पहले चेयरमैन साहब ना थे, अब तो चेयरमैन साहब हैं। तो ये भी जो मार्केट कमेटी के रोड है, ये भी अब अच्छी तरह से बनवाए जाएंगे। विकास कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और रही है हमारे किसान, तो किसान के हक के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। और जो आपके, ये तो भगवान की कुदरत की मार है, जो ये बारिश और ओले भी पड़े हैं, लेकिन मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि किसान भाइयों का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। फसल आपकी गई है तो एक एक दाना बिकेगा आपका, एक एक दाना उठा हुआ होएगा। जो एजेंसी की कमी है, वो एजेंसी भी हमने बुला ली है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूं इसमें अटल कैंटीन बनवाने की, ताकि आपका खाने पीने का भी वहां पे इंतजाम हो जाएगा, अनाज मंडी में। तो आपने मेरी बात सुनी, मेरे को मान सम्मान दिया, इंतजार किया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय